और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली। हमारे राज्य के अधिकतर किसान भाई कृषि के साथ साथ पशुओं का पालन करते हैं और उनसे भी अच्छा लाभ भी प्राप्त करते हैं, लेकिन आमतौर पर गाय भैंसों के बार बार गर्मी में आने की समस्या देखने में आती है। तो यह समस्या पशुओं में क्यों आती है और इसका क्या समाधान है, इस बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके राज्य और पशु वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार। आज हम लोग बात करेंगे कि पशुओं में बच्चा रखने की क्षमता जब कम हो जाती है या रिपीट ब्रीडिंग होता है, बार बार पशु हीट में आ जाती है फिर भी पाल को नहीं रख पाती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रदेश में पशुओं के समय पर नहीं बयाने की समस्या आमतौर पर देखी जाती है। पशुपालक भाइयों, आपके पशु समय पर ही नहीं ब्याएंगे तो आपके द्वारा की गई सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं डेयरी पशुओं में गर्भधारण न करने और बार बार ताव में आने के कारणों के बारे में, जो इस प्रकार से हैं। पशुओं के संतुलित आहार में कमी, पशुओं में परजीवियों की समस्या, पशुओं का लंबे समय से बीमार होना, पशुओं का सही समय पर गर्भ धारण नहीं करवाना, पशु के प्रजनन अंगों में विकार होना, ऐसे कई कारण हैं जिससे पशु समय पर गर्भ धारण नहीं कर पाते, जिससे डेयरी व्यवसाय घाटे में चला जाता है। तो सबसे पहले है कि उसके शरीर का उचित आहार मिलना चाहिए जिससे कि वो शरीर उसका बना रहे। उचित आहार में हम लोग चाहते हैं कि 3 केजी तक उसको मेंटेनेंस राशन मिलना चाहिए। मेंटेनेंस के लिए दाना मिलना चाहिए। दाना में मकई का दर्रा, बादाम की खल्ली और चोकर रहता है। तो ये तीनों को मिलाकर हम लोग 3 केजी तक उसको मेंटेनेंस के लिए देते हैं और दूध के उत्पादन के अनुसार उसका दाना को बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से अगर हमको सूखी हुई गाय जो अभी दूध नहीं दे रही है और जिसमें ये समस्या बार बार आती है, उसको हम लोग को दाना, संतुलित दाना देना जरूरी होता है। लेकिन इसके साथ साथ में हम लोग को ये देखना पड़ता है कि ये पाल क्यों नहीं रख रही है। तो उसमें होता है कि कीड़े की दवाई हम लोग कब दिए हैं। तो कीड़े की दवाई को जो है हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस में हर 3 महीने में एक बार जरूर कीड़े की दवा, अंतःकृमि की दवा जो है डॉक्टरी सलाह पे जरूर देनी चाहिए। और अगर बार बार पाल नहीं रख रहा है तो उसके लिए सबसे पहले कीड़े की दवाई देनी चाहिए और 15 दिन में फिर उसका रिपीट करना चाहिए। तो जो अगर पशुओं के शरीर में जो कृमि होंगे वो बाहर निकल जाएंगे और उनके इम्यूनिटी उनके डेवलप करेगी। दूसरा होता है विटामिन ए की कमी के कारण भी जो प्रजनन जो ऑर्गन्स हैं वो थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं। तो हम लोग जो है विटामिन ए का इंजेक्शन है जो बाज़ार में उपलब्ध है रोवेज के नाम से, उसको हम लोग अल्टरनेट एक दिन छोड़कर एक दिन हम लोग उसको सुई देते हैं, 5 सुई देते हैं। तो जिससे अगर विटामिन ए की कमी के कारण अगर उसमें आ रहा है तो उसकी पूर्ति को हम कर सकते हैं। तीसरा है हम लोग मिनरल मिक्सचर देते हैं। मिनरल मिक्सचर कोई भी बढ़िया कंपनी के मिनरल मिक्सचर को 50 ग्राम जो हमने दाना बताया उस दाने के साथ मिलाकर 25 ग्राम सुबह और 25 ग्राम शाम को अगर हम लोग देंगे तो इसके संतुलित आहार आ जाएगी। जो उसमें विटामिन की कमी थी उसको पूरा हो जाएगा और जो मिनरल्स हैं, खनिज तत्व हैं, जिसके कारण बहुत से हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं और हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है पाल रखने में, तो उसकी कमी को हम लोग अगर पूरा कर लेते हैं। तो अगर ये 3 दवाइयाँ अगर सबसे पहले अगर हम लोग दें और संतुलित आहार जो हम बताए उसको अगर हम दें तो हम उसके शरीर में शक्ति पैदा कर सकते हैं और उसको पाल रखने में उसको बहुत आसानी होती है। अगर इसके बाद भी अगर ये नहीं ठीक होता है तो डॉक्टरी सलाह देकर आपको बच्चेदानी में दवाई 3 दिन तक लेवोफ्लॉक्सासिन की डाली जाती है, जिससे कि उसमें अगर कोई बीमारी होगी तो वो बाहर निकल जाएगी। पशुपालक भाइयों, यदि आप अपने पशुओं का सही समय पर गर्भधारण करवाते हैं तो न केवल पशुओं को देखभाल के खर्चे से बच सकते हैं बल्कि इनसे अच्छी आय भी ले सकते हैं।
एक चीज और पशुपालकों को ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि बच्चा जब बढ़िया से हो जाए तो उसका झाड़ बढ़िया अपने तरह से गिर जाना चाहिए, उसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए या घींच घाच नहीं करनी चाहिए। अगर बच्चा फंस गया है तो उचित डॉक्टरी सलाह लेकर उसको उचित तरीके से बाहर निकालें और उसके बाद दवा जरूर बच्चेदानी में डालें जिससे कि आगे इन्फेक्शन नहीं हो। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसके इन्फेक्शन रह जाती है, बीमारी अंदर रह जाती है और जिससे बच्चा पाल मवेशी लोग नहीं रख पाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बच्चे के लिए के होने के बाद किसी तरह के छेड़छाड़ गायों में या मवेशियों में नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।